How to select a right institute. Hello friends, welcome to your own channel that is Graphic Job. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लिए एक बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने लिए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा है कि मैम हमारे लिए बेस्ट कौन सा इंस्टीट्यूट है, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, कौन सा अच्छा है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं बताऊंगी, बट येस ये ज़रूर बताऊंगी कि आप अपने लिए एक सही इंस्टीट्यूट का चयन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या किसी भी एजुकेशनल कोर्स के लिए जब ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो आप इंटरनेट पे टाइप करते हैं ना बेस्ट इंस्टीट्यूट इन देहरादून या बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ऐसे डालते हैं। तो आप जब उसको सर्च करते हैं तो कुछ टॉप रेटिंग में कुछ जो है इंस्टीट्यूट आपको डिस्प्ले होते हैं, राइट, जिनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी होती है और जिनमें रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे दिए गए होते हैं। एंड यूजुअली एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि हम रिव्यूज़ पढ़कर या रेटिंग्स को देखकर, जैसे जो टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखकर हम क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सबमिट कर देते हैं। या बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि वो लोग एडमिशन भी ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन इज कि जब आप क्लासेस लेने के लिए जाते हैं तो इनिशियली स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ठीक रहता है, एंड देन स्लोली होता क्या है कि आपको या तो समझ नहीं आता है या उतना अच्छा जो है आपको नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है कि उनको जो एजुकेशन जो वो देखकर इंटरनेट पे जो चीज़ देखकर वो लोग एडमिशन लेते हैं, वो एजुकेशन उनको नहीं मिलती है, ठीक है। वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनको नहीं मिलती है, राइट। तो सबसे पहले आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिन भी इंस्टीट्यूट को आप इंटरनेट द्वारा या ऑनलाइन, ऑब्वियस सी बात है आजकल सब इंटरनेट पे ही सर्च करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूट आप टॉप रेटिंग देखकर या रिव्यूज़ देखकर आप जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि उनमें से ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर जो रिव्यूज़ होते हैं या जो रेटिंग्स होती हैं वो फेक होती हैं। यस, वो फेक होती हैं, यानी कि वो बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड ये होता कैसे है? इट इज़ वेरी सिंपल। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ होता है आसानी से, ठीक है ना, थ्रू एसईओ, ठीक है, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ये ईजिली और आसानी से पॉसिबल है। एज आई सेड, सब नहीं, ठीक है, बट यस ज़्यादातर, जैसे आजकल कंपटीशन बहुत टफ है तो ज़्यादातर लोग जो है इस ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ रिव्यूज़ देखकर ही कहीं पर एडमिशन ना लें, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, राइट। एंड कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ही कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वैसे आप कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आप किसी भी सिटी में हैं तो आपके सिटी में वो पर्टिकुलर जो कोर्स है, जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनकी एक डिटेल निकाल लीजिए, ठीक है, जो अभी आपको लगते हैं, जो कि टॉप रेटिंग में आ रहे हैं या जो आपको बेस्ट लगते हैं, आप उनका एक लिस्ट निकाल लीजिए, राइट। देन आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप उनके पर्टिकुलर नंबर्स पर, ठीक है ना, जो रेफर्ड नंबर्स होते हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और वहाँ से डिटेल्स लीजिए। डिटेल्स जैसे कि जो कोर्स है उसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना है। अब एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि जैसे कि यार ये 1 ईयर का कोर्स है, बट 1 ईयर के अलावा भी पर डे कितने घंटे वो आपको देंगे या पर डे आपको कितना टाइम देना है, डिवोट करना है उस इंस्टीट्यूट में, राइट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जा सकते हो उनकी ब्रांचेस और हैं या नहीं हैं, ठीक है, वो एडिशनल कुछ प्रोवाइड करते हैं या नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर वो आपको डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि
बहुत कम होते हैं ऑलरेडी, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या उनको लगता है नहीं वी आर लाइक ठीक है हम डेमो नहीं देंगे, तो वो नहीं भी देते हैं, ठीक है। एंड उसमें सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई डेमो प्रोवाइड कर रहा है तो यस प्लीज डू मेक इट श्योर कि आप उस डेमो के लिए जाएं, ठीक है। अब बात आती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि 2 दिन के डेमो में या 1 दिन के डेमो में तो हमें पता नहीं लगेगा कि भाई कोर्स में क्या करवा रहे हैं या आगे क्या करवाएंगे। यस यू आर राइट, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप वो डेमो क्लास देने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के फैकल्टी से रूबरू होंगे, ठीक है। कुछ तो आपको जो है हिंट मिलेगा, ठीक है। वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप 1 या 2 स्टूडेंट से जो है आप बात कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है, राइट। तो पहला तो जो तरीका है ये राइट। एंड इन केस कोई इंस्टीट्यूट आपको डेमो नहीं दे रहा है, ऐसा भी होता है डेमो नहीं दे रहा, तब आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढेंगे, तो उसका भी तरीका मेरे पास है। उसके लिए आपको करना क्या है कि जिस किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है आपके दिमाग में है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है, आप वहाँ पर जो है आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से इंक्वायरी लें, ठीक है। एंड मोर ओवर व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो वहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं से लिंक, कोई ना कोई लिंक में होगा या लिंक के थ्रू आप निकालें और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ की जो पढ़ाई है वो कैसी है, ठीक है। लाइक इट इज़ मोर प्रैक्टिकल और नॉट, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल इज़ मस्ट, ठीक है, जैसा कि मैं पहले से ही बताती आई हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी इंस्टीट्यूट का बैच ओवर होता है एंड स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स एकदम से घर नहीं भाग जाते हैं, ठीक है, दे आर स्टैंडिंग आउट, राइट। तो आप उन स्टूडेंट से भी जो है रिव्यूज़ ले सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसी है और वहाँ पर कैसा पढ़ाया जाता है, राइट। तो इन सब तरीक़ों से आप अपने लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हैं, राइट। बट एट लास्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि देखिए ये तो बहुत ही छोटे छोटे तरीके हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे, राइट। बट एक पढ़ाई में जितना रोल एक टीचर का होता है या एक फैकल्टी का होता है, अगर 50% फैकल्टी का रोल है तो 50% रोल स्टूडेंट का भी होता है, राइट। ये आप एग्री करेंगे मेरे से, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हर किसी की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो अलग होती है, ठीक है। किसी को एकदम समझ आ जाता है, किसी को एक बार नहीं समझ आता, कईयों को क्या होता है बहुत टाइम लगता है समझने में, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट। सो इसलिए ये आप लोगों पे भी डिपेंड करता है एज अ स्टूडेंट कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी फैकल्टी या आपकी जो टीचर है आपको पढ़ा रही हैं, आप उसमें अपना कितना एफर्ट जो है वो डाल रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, राइट। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर वीडियोस एंड मोर नॉलेज, stay tuned with us, and yes please do like, share and subscribe the channel, and yes please do hit the thumbs up button as it helps us in our YouTube algorithm. Till then, take care, bye bye, namaste.